देख लिया ना, इसके अंदर हमने दोनों मेथड देख लिए कि जिसमें से वो सॉर्टिंग करके लाके गए और जिसमें वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करके लाके गए। ये दोनों चीज़ हमने देख ली। सही है यार, ये पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, एलसीडी तो ऐसी नहीं चल रही है, तो फिर आगे आ जाओ। अरे इस बात से नहीं होती है। तो अब हम आई थिंक हमने जब सारी चीज़ें कवर कर ली थी, तो अब हम मेनली ECMAScript के वर्जन वाइज जो भी अपडेट्स आई हैं उसको हम गो थ्रू करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं 20 थोड़ी हिस्ट्री में बताइए कि क्या उन्होंने कुछ अपडेट किया है। अच्छा, ये अच्छी शीट बना दी है कि जावास्क्रिप्ट इन्वेंट कब हुआ, तो इन्होंने बता दिया भाई 95 में इन्वेंट किया गया है। चाहिए किसने किए? ब्रेंडन ईच ने। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि भाई बनाया किसने और कब बनाया। ठीक है, 1996 में नेटस्केप 2 वाज रिलीज विद जावास्क्रिप्ट 1.0। अच्छा, उसी के साथ इन्होंने पूरे वर्जन को ना कवर किया है कि कब कब कितनी कितनी चेंजेस हुई, ECMAScript 10 कब आया, सफारी ब्राउजर पे कब सपोर्ट आई, सही है, ओपेरा पे कब आई, फायरफॉक्स पे कब आया, सही है, लिखा ना फुल सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक शीट में रख दी हैं और दिस इज वेरी गुड कि एक ही शीट में आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। सही है। अच्छा, हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है JS 2009 से। इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये इसी चल रहा है, पीछे वाला नहीं चल रहा? नहीं सर, ये वाला भी 24 पे चल रहा है। और उसके पीछे वो भी नहीं चल रहा। एक काम करो ना, कोई एक जाओ बंदा, उसको बोले एसी बंद है या फिर स्लो चल रहे हैं, क्लास में थोड़ी गर्मी हो रही है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम अगर इसको ग्रुप स्टडी करें तो अगर आप देखते हो तो स्ट्रिंग एक्सेस, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स डॉट ट्रिम इज एरे, फॉर ईच, मैप, फिल्टर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हम गो थ्रू कर रहे हैं कि किस वर्जन में या फिर किस ईयर में कौन सी अपडेट्स आई हैं, कितनी चीजें चेंज हुई है। डॉट ट्रिम क्या कहता है? बेसिकली ट्रिम का मतलब ये होता है सिर्फ स्पेस के अंदर कुछ भी कट कर सकता है वो। सही है। अच्छा, फिल्टर क्या कहता है? फिल्टर हमने आई थिंक पढ़ लिया था। फिल्टर क्या कहता है? फिल्टर पढ़ा? अच्छा ठीक है, हाँ सही है, फिल्टर पढ़ लिया था। ठीक है, तो फिल्टर क्या करता है, कोई बताएगा? सही है, कंडीशंस वाइज आपको चीजें अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिल्टर करके देता है कि ऐरे में से ये चीज निकाल दो या ये चीज रख दो। ठीक है, यही करता है। सही है, रेड्यूस। अच्छा, ये सारी लिस्ट को किसी ने देखा था क्या जाकर के? नहीं देखा। ये बहुत बुरी बात है। देखो, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हम वन बाय वन पूरी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। अभी देखो, जैसे डॉट ट्रिम था, सिर्फ मैंने उसकी डेफिनेशन बताई है, रिमूव वाइड स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ स्ट्रिंग्स। सही है, बस उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। यहाँ से मुझे आगे नहीं बताया और एक दो बच्चों ने बताया, मैं आगे बढ़ गया। मैंने ना देखा है कि कैसे यूज होता है, क्या होता है। अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा।
ठीक है। तो मैं जाकर के घर पे जाकर के इसकी मेरे को प्रैक्टिस करनी है, और ये कोई लॉजिक बिल्डिंग का काम नहीं है कि ये मैं क्लास में करवाऊंगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। सही है कि आपने कोई बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया, उसमें से आप ट्रिम कर रहे हो, ऐसे ही है ना। तो इसमें कोई लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज़ नहीं है मैं क्लास में करवाऊँ, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें बहुत ज़्यादा और उस पर बैठ करके जो है ना वो टाइम लगाएं। तो काइंडली इससे भी जितना घर पे लिखा करो, सही है। तो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, घर पे जा करके आपने इसको प्रैक्टिस करना है, दिस इज कंपल्सरी, सही है। वरना तो फिर शायद 2 साल का कोर्स भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ की आदत आ है। अच्छा, वापस आते हैं रेड्यूस। रेड्यूस क्या करता है? एन एरे टू अ सिंगल वैल्यू, रेड्यूस एन एरे टू अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड से किसी एक सिंगल वैल्यू पे, सिंगल वैल्यू को क्या कहता है? रिड्यूस कर देता है। क्या कहते हैं वो? रिमूव कर देता है, कह लो रिड्यूस कर देता है, कट कर देता है। लेफ्ट साइड से अटैच करना शुरू करता है, एक इसका रिड्यूस राइट भी नीचे। हाँ बिल्कुल, राइट अलग है, लेफ्ट अलग है, सही है। ठीक है ना, राइट ये कहाँ से करेगा? क्योंकि एरे के बेसिकली 2 एंड्स है ना, आप जो वैल्यू रखते हो, या तो आपने शिफ्ट एंड शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट के लिए पढ़ा था, फ्रॉम स्टार्टिंग कह लो, और आई थिंक पुश और पॉप वो एंड से करता था, End से करता। ऐसे ही है। Yes. तो इसी तरीके से ये भी इन्होंने 2 बता दिए। अच्छा, पास, स्ट्रिंगिफाई, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इंडेक्स ऑफ हम पढ़ चुके हैं। सम भी थोड़ा यूज होता है। सम क्या करता है? चेक इफ सम वैल्यूज पास अ टेस्ट, ठीक है। अगर आपकी कुछ वैल्यूज टेस्ट पास कर रही होती है तो उसको ला करके आप ये कह लो कॉमन निकाल करके भेज देता है कि ये सही है, ये सही है, सही है। अच्छा, पास हमने पढ़ लिया। जावास्क्रिप्ट के जेसन को कन्वर्ट करने का काम आता है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स बताता है। इंडेक्स बताता है, वेरी गुड। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है? लास्ट इंडेक्स बताता है। जबरदस्त। डेट डॉट नाउ, न्यू डेट बताता है। वेरी गुड। मिली सेकंड में डेट टू आईएसओ स्ट्रिंग, ये क्या करता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, आईएसओ बेसिकली। इसको कन्वर्ट करता है एक स्टैंडर्ड पे। आई थिंक स्टैंडर्ड होता है पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हम तो लिखते हैं शायद आई थिंक पहले डेट ना, सही, शायद इंटरनेशनली मंथ पहले लिखते हैं, ऐसे ही कुछ है इसमें ना, फॉर्मेट भी देख लेना। तो उसी तरीके से रिटर्न करता है। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा, डेट टू जेसन, डेट को जेसन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू डेट टू जेसन के थ्रू। अच्छा, और कोई ऐसी चीज जो कि इम्पोर्टेंट हो? देखो फिर से मैं जो है ना वो स्किप कर रहा हूँ। अगर घर जाके तो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आओगे मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बोलोगे सर नहीं पढ़ा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना मैं रिएक्ट स्टार्ट कर पाऊंगा, ना टाइपस्क्रिप्ट स्टार्ट कर पाऊंगा, फिर ये इसी को करने में पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से यही कर रहा हूँ कि भाई मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, बस उसको मैंने देख करके बढ़ा दिया। अब मैं बढ़ जाऊँगा आगे। अब पिछली वाली चीज़ में से अगर आपने एक एक करके 1 बाय 1 उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप घर जाओगे, उसकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। W3 स्कूल बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत भी ABC आती है ना, तो W3 स्कूल से इजीली चीज़ों को गेट आउट करके रीड आउट कर सकता है, सही है। यस सर। अच्छा, 2015 में अगर हम चलें तो इसमें ES6 आई थी, इसमें थोड़े बहुत अपडेट्स आए थे। लेट कीवर्ड इसमें ही बताया गया था, ठीक है। लेट क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर करने का काम आता है ना, Yes, sir. ठीक है। ब्लॉक स्कोप में, किस स्कोप में? ब्लॉक स्कोप। ठीक है। कौन क्या करता है? ये भी डिक्लेयर करता है। इम्यूटेबल में, इम्यूटेबल म्यूटेबल क्या होता है? चेंज नहीं होता। चेंज नहीं कर सकते। एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है? अलाउ शॉर्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, ऐसे ही फंक्शन को शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो क्या यूज कर सकते हैं? एरो फंक्शन, सही है। अच्छा, इस एरो फंक्शन को हम एक वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, वही उसका नाम हो जाता है फंक्शन का। यस सर।
सही है। अगर हम चाहे तो ना स्टोर करवाएं, हम उसको सेल्फ कॉलिंग फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं, लाइक ऑन क्लिक, यस ऐसे ही है। ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, assign object properties to a variable object destructuring। ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर करना हमने आई थिंक ये Node.js में बहुत ज्यादा अच्छे से देखा है, सही है। हम जैसे ही वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से हाँ वेरिएबल्स निकाल रहे थे, उसी को कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। यस अच्छा, इसी तरीके से एरे में से भी डिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है। एरे में से जब डिस्ट्रक्चरिंग करोगे ना तो वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग वाइज चीजें निकाल के देगा और उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, सही है। क्योंकि एरे के अंदर अगर आप देखो तो की वैल्यू पेयर नहीं होता, सिर्फ वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर मैंने ए भी लिखा है तो ये क्या मतलब है, ए इंडेक्स के ऊपर 1 है ना तो वो 1 हो जाएगा, 0 नहीं समझे, 0 कैसे होगा, 0 इज द इंडेक्सिंग पॉइंट, इट इज नॉट अ वैल्यू, सही है। वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, 0 खुद भी हो सकता है, सही है। Yes. एरे के ऊपर अगर मैं आपको 1 सेकंड के लिए समझाना चाहूँ, हाँ चलो ये बनाओ मैंने, ये ए है। अब इस ए को ए के अंदर सेव कर रहे हैं हम, ए बी के अंदर सेव कर लो, वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट के अंदर सेव कर लो, समझ में आया। यस तो ये वैल्यू से उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। ऑपरेटर ये क्या कहलाता है, बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर्स, स्प्रेड ऑपरेटर नॉट स्प्रेड ऑपरेटर्स, सही है। स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हाँ अच्छा वर्ड बोला इसने, बिखर देते हैं, क्या कहते हैं, तो बिखार देते हैं, फैला देते हैं, सही है, रख देते हैं, सही है। यही करते हैं ना, जो मैंने शायद पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर आपकी सारी वैल्यूज मौजूद है किसी एरे में और मैं चाहता हूँ सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाए, हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी, तो वो क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर करता है। यहाँ पे भी मैंने लिखा होगा स्प्रेड एन एरे और आइटरेबल इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स, सही है। आइटरेबल मतलब लूप्स के ऊपर आइटरेट करना, आइटरेट का मतलब पता है, 0 इंडेक्स से n इंडेक्स तक चलना। अच्छा, ये पढ़ने वाला मटेरियल है, उसको हम देख रहे थे क्योंकि इसके सिंटैक्स आता है और उसी के अंदर जो है ना बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा और इधर तक चलेगा, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ वापस। जस्ट सपोज कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, अच्छी एग्जांपल है। डेफिनेशन नहीं, ये रहा डेफिनेशन, ठीक है। द जावास्क्रिप्ट 4 of statement loops through the values of iterable objects, ठीक है। 4 of lets you loop over data structures that are iterable such as an array, strings, map, node list and more, ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरीके से the 4 of loop has the following syntax, ठीक है। सिंटैक्स भी बता रहे हैं कि भाई वेरिएबल और जिसको आपने आइटरेट करना है वो, ठीक है हाँ। ऑफ के साथ जो है ना वेरिएबल कोई भी कॉल कर लो, एरे ऑफ, ठीक है, एरे ऑफ करके आप इसको कॉल कर लो, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्या है, ये आई थिंक ये नॉट वैल्यूएबल थिंग, आइटरेबल हमें पता है किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, लूपिंग ओवर एन एरे, हम किसके ऊपर इसको ट्राई कर रहे हैं, पहले एग्जांपल पे एरे के ऊपर, ठीक है। एरे ले लिया है BMW, वोल्वो और मिनी। हमने एक टेक्स्ट के एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी है, ऐसे ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अच्छा, हम इसके ऊपर क्या लिख रहे हैं, लेट एक्स ऑफ कार्स। एक्स क्या है, वेरिएबल है क्योंकि नया अभी अभी डिफाइन हो रहा है, ऐसे ही है। अच्छा, कार्स क्या है आपका, एरे, ठीक है। अब क्या होगा, इस एक्स के अंदर वो वैल्यूज आएगी जो कार्स में मौजूद है, ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो BMW, वोल्वो और मिनी, ये चला कैसे होगा, जो हम चलाते ना, आइटरेट करते थे और i =
आई लेस देन एडी की लेंथ और आई प्लस प्लस, यही काम करते थे हम। तो यही चीज हमने किया, बट सिंटेक्स थोड़ा सा शॉर्ट हो गया और हमें पूरी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई कहाँ तक चलो और +1 करते जाओ, एक एक करके चलो, ये सब हमें बताने की नहीं हुई। ऐसा ही है, सिर्फ हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया, वेरिएबल हम वहां पे भी डिफाइन कर देंगे और हमने बता दिया कि किस जो है ना एरे के ऊपर रन करना है। इससे क्लियर? तो इसने क्या किया भाई, टेक्स्ट के अंदर ये वाला साइन आपको पता है कि एक एक करके उसके अंदर असाइन करता जाता है, ऐसे ही ऐड करता जाता है। तो हमने कहा कि भाई br टैग भी, अच्छा हमने एक चीज और लिखी, हमने कहा भाई br टैग भी ऐड कर दो, मतलब x के साथ जब जब तुम चलोगे तो एक न्यू लाइन पे ऐड करते हुए जाना, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो BMW ऊपर है, उसके बाद br होगा, फिर वॉल्वो, फिर मिली, सही है। अगर आई थिंक शायद इसके नीचे भी कुछ ना कुछ स्पेस गया होगा बट कुछ लिखाया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एंड में भी तो br टैग प्रिंट हुआ होगा। समझ में आया? कोई मुश्किल? नो सर। ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल दी हुई है, ओवर अ स्ट्रिंग, ठीक है, लूपिंग ओवर अ स्ट्रिंग। हमने ऊपर वाली एग्जांपल किसके लिए देखी? एरे के लिए। एरे के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम किसके लिए देख रहे हैं? स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए। अच्छा एक चीज और है, अब जावास्क्रिप्ट ज्यादा अच्छी समझ में इसलिए भी आ रही होगी कि नोड.जेएस के अंदर हम लोग तो इंप्लीमेंट किया है, यस सर। ठीक है, कि हम बहुत बड़ा एक डाटा लें, उस डाटा में से सॉर्टिंग करें, यूजर फाइंड करके लाके दें, सही है। पहले क्या था कि हम सिर्फ ना मेथड्स और ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, सही है, लेकिन हमने कोई रियल टाइम एग्जांपल्स नहीं किए थे। लेकिन नोड.जेएस के अंदर हमने रियल टाइम एग्जांपल या इंप्लीमेंटेशन करके देखा, ठीक है। तो अब भी हम जो पढ़ रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट, सिर्फ मेथड्स और उसके लॉजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चल के आप खुद इसे इंप्लीमेंट करोगे अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है। अच्छा जावास्क्रिप्ट लिखा मैंने लैंग्वेज के अंदर, जो कि बेसिकली आपका क्या है, वेरिएबल है, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया व्हिच इज टेक्स्ट, सही है। लेट एक्स इज अ न्यू वेरिएबल ऑफ लैंग्वेज, किसके ऊपर ये चल रहा है? इस लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू एक्स, एक्स के अंदर एक एक करके वैल्यूज आ रही होगी, यस सर। और उसके बाद स्पेस। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, ये कुछ अलग अलग, हाँ क्या कहते हैं, स्प्रेड कह लो, ठीक है, फैल करके लिखा हुआ होगा। सर इसमें हम लोग जैसे कंडीशन आ रही है वो कैसे आएगी? आगे चलते हैं ना, साइड से जाएंगे। अच्छा ये है ही शॉर्ट हैंड, सही है, ये है शॉर्ट हैंड, बट इसमें कंडीशन फिर भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आप चल करके कितनी लगा सकते हैं, कंडीशन फिर भी लग सकती है, ठीक है, बट आगे चलते हैं। हाँ ये बेसिकली ये शॉर्ट हैंड है। मैंने जब शुरू किया था ना तभी मैंने बताया था, स्टार्ट में जब तुम नहीं थे, तो स्टार्ट में जब मैंने ये 4 ऑफ शुरू किया था तो हमने यहाँ पे इसकी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। ये है ही शॉर्ट हैंड, सही है। जैसे हमने शायद मुझे याद होगा HTML से मैं थोड़ा सा रिलेट करूँ, हमने पढ़ा था बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट राइट, कलर और उसकी विड्थ, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम शॉर्ट हैंड लिखते थे तो बॉर्डर लिखते थे, उसकी वैल्यूज लिखते थे कि 1 पिक्सल सॉलिड और रेड, ठीक है। तो वो क्या करता था, तीनों वैल्यूज खुद ब खुद ले लेता था। पहली जो वैल्यू थी वो चारों साइड के लिए होती थी, ऐसे ही है। यस। तो वो शॉर्ट हैंड तरीका था, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सही है। इसने क्या किया, इसमें स्पेस और br का टैग ऐड कर दिया, ऐसे ही है। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, br हटा देता हूं, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे इसने यही किया होगा, लेकिन जैसे इसमें ये अंदर ही है ना, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसने br कर दिया इसको, है कोई मसला नहीं है। अच्छा वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। 4 ऑफ समझ में आया, ठीक है। अच्छा आगे क्या है, मैप, मैप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। सेट भी पढ़ चुके हैं, सही है। व्हाट इज क्लासेस, अच्छा ये अभी अगर हम शुरू करें तो रिलेटेबल नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा वैसी आइडिया दे देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना रिएक्ट
पहले चीज आई थी क्लास कंपोनेंट। क्या आया था? क्लास कंपोनेंट। उसके बाद जब फंक्शन की स्कोपिंग और फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ज्यादा रीच हो गया ना, मतलब इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा चीजें आ गई, रिच हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, और लोगों तक पहुंचने भी बहुत ज्यादा लगा, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, क्लास कंपोनेंट को चेंज कर दिया फंक्शनल में। अच्छा, क्लास और फंक्शनल में स्कोपिंग का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। शायद आप लोगों में से कोई अगर किसी ने जावा पढ़ी हो, प्योर जावा कॉटलिन वाली, अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको पता होगा, वहां पे भी क्लासेस हम डिफाइन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, ये स्क्रीन ब्राइट है, ठीक है, आसान कर देता हूँ, एक मीम याद आ गया अगर आप नहीं देखा, वो काला है, ये गोरा है, क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो लंबा है, समझ आ रही है बात? दिस इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम यही काम करते थे इसके अंदर, जावा के अंदर, कि ये फंक्शन के अंदर ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसकी प्रेसिडेंस हाई है, इसकी प्रेसिडेंस लो है, इसको अब चलाओ, इसको इसके बाद चलाओ, समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यही काम होता था। बट जब फंक्शनल स्कोप आया तो उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा ऐड हो गई हैं, अब क्लास वेरिएबल को बिल्कुल हटा दिया जाए, ठीक है। अब मैं अगर पुराने कोड बेस भी देखता हूँ तो फंक्शनल में चेंज हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपको क्लास कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए ना हम ये करेंगे कि रिएक्ट में जब हम जाएंगे ना, तो रिएक्ट में हम क्लास और फंक्शनल दोनों देख लेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसको समझा भी लूंगा तो इसका कोई यूज केस है नहीं बेसिकली आपके पास में, अभी तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो उसको समझने में, बस अभी के लिए इतना समझो, क्लासिफाइड करता है, क्लासिफिकेशन करता है। इज दिस क्लियर? जैसे ये लिखा हुआ है क्लास कार, अब ये बता रहे हैं कि भाई इसकी नेम और एयर है, तो क्लासिफिकेशन हो रही है। जस्ट सपोज होंडा 2015, होंडा 2025, क्लासिफिकेशन ही हो रही है ना। Yes, sir. तो ये क्लासिफिकेशन ही कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? अभी के लिए अच्छी एग्जाम्पल लिखी हुई है, एटलीस्ट ऐसी एग्जाम्पल है जो पढ़े तो समझ में आ रहा है, बट इसका जो रियल सिनेरियो है वो रिएक्ट के साथ है, ठीक है। प्रोमिसेस पढ़ चुके हैं हम? नो, पढ़ चुके नहीं पढ़े? चलो बताया, दोबारा पढ़ाया, नहीं कोई बदला नहीं, वैसे भी हम रिवीजन उसमें ही है बीच में, ठीक है। तो जावा इसके प्रोमिसेस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीटेशन और फेलियर ऑफ एसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स वैल्यू। सही है। एसिंक्रोनस अगर मैं वर्ड बोलूं तो इसके माइंड में आपकी डेफिनेशन क्या आती है? वेट करना, वेट करना, और ये सिंक्रोनस होता है मल्टीटास्क, ऐसा ही है। मल्टी ऑपरेशन क्या करवाना? परफॉर्म करवाना, हाँ, एट दी टाइम इम्प्लीमेंट करना, ऐसे ही है। इसी को कहते हैं ना वेट, तो हम लगा करके उसको रोकते हैं कि भाई रुक जाओ। एसिंक अगर मैं बोलूं तो एसिंक का मतलब अवेट या वेट नहीं होता, एसिंक का मतलब होना चाहिए कि मल्टीटास्क ऑपरेशंस परफॉर्मर कह लो आसान वर्ड्स में, ऐसे ही है। मैंने इसमें एग्जांपल दी थी, कौन सी वाली? वेटर वाली, कि आप आते हो और एक बंदा आता है, दो बंदे जाते हैं एट दी टाइम, एक बंदा पहले आता है दूसरा बाद में जाता है, और एक टिक्का ऑर्डर करता है, दूसरा आइसक्रीम। तो आइसक्रीम आपके पास जो अवेलेबल होती है वो ला करके आपको प्रेजेंट कर देता है, सही है, याद है? यस सर। तो वही होती है ना ये सिंक्रोनस फंक्शन, होती है वो कहते हैं, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो एसिंक्रोनस के अंदर क्या रिटर्न करेगा ये? या तो फेलियर या तो कंप्लीटेशन, मतलब सक्सेस, क्योंकि अब आपको सक्सेस पता है 200 होता है। अच्छा, एक चीज और, मैं अभी कुछ दिन पहले एक क्लास के ग्रुप में या मतलब पर्सनल एक मैसेज देखा था, किसी ने किया था कि सर 200 रिटर्न हो रहा है बट ये फेल हो रहा है, पोस्ट मैन पे आपके ग्रुप में। उसका मैंने आंसर नहीं दिया, भूल गया मैं, या मैंने दिया नहीं दिया था, पूछा भी नहीं क्लास में। वेरी गुड, जिसका भी पूछा था ना उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, क्लैपिंग होना चाहिए। अगर सर ने आंसर नहीं दिया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मैं दोबारा पूछूं। ये तो अभी मुझे याद आ गया अभी बोलते बोलते, एरर सॉल्व हो गया था उस टाइम। वो एरर है ही नहीं,
यही तो मसला पूछना चाहिए था। दैट वाज नॉट एन एरर। आपके पास पोस्टमैन जब भी 100% सही चलेगा वो 200 रिटर्न करेगा। रिजॉल्व कोड में हुआ है, उसको ये नहीं पता चला कि पोस्टमैन 200 रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा था, अगर उसका क्वेश्चन मुझे सही से याद है कि 200 राइट साइड पे टॉप पे नजर आ रहा है पोस्टमैन पे, इवन मेरा जो है ना कैच पे जा रहा है कोड, 500 मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस पे, बट यहाँ 200 आ रहा है सर, ऐसे ही था ना। यस सर। तो वो इसलिए आता है जब भी आपकी पोस्टमैन से एपीआई हिट हो तो आपका सही पाथ मिल रहा है, सही जगह चल रहा है, ठीक है, और एग्जीक्यूशन सही हो रही है कोड की, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, वरना आपके पास एरर आ जाता है। याद होगा आपको कि पोस्टमैन में एरर भी है कि आपको राउट नहीं मिल रहा या कुछ भी व्हाटएवर, तो कहता है कैन नॉट फाइंड दिस राउट, सही है, तो वो 500 पे जाता है। इज दिस क्लियर? यस सर। या कभी कभार आप कोई ऐसा लूप चला दो जो ब्रेक नहीं हो सकता इनफाइनाइट, तो वो पोस्टमैन भी क्या करेगा 500 पे चला जाता है। ये बहुत रेयर केस है वैसे, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, बट ना पूछने वाले ने दोबारा सहमत की और मैं भूल गया। मैंने देखा था, मुझे आंसर देना था और मैंने इसीलिए नहीं दिया क्लास में दूंगा, लेकिन मुझे याद ही नहीं दिलाया किसी ने। चलो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया। सही है, समझ में आई बात, 200 क्यों आता है, 500 क्यों आता है, सही है। अच्छा आगे चलते हैं। तो प्रॉमिसेस कैसे बनता है, न्यू प्रॉमिसेस करके हम कीवर्ड ये यूज होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। न्यू प्रॉमिस कीवर्ड हम यूज करेंगे, उसके अंदर फंक्शंस बनाएंगे, दो चीजें हम कॉल करते हैं, एक रिजॉल्व और दूसरा रिजेक्ट। आप माय रिजॉल्व ना लिखो, आप सिर्फ रिजॉल्व लिख दो, ठीक है, मेरी आदत है मैं रिजॉल्व लिखता हूँ, ठीक है, हाँ नहीं मैं पूरा लिखता हूँ RESOLV, ये क्योंकि RES जो है ना वो रिस्पॉन्स के लिए भी यूज होता है, सही है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद वाले डेवलपर्स को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट में लिखता हूँ। रिजॉल्व क्या करेगा, हमेशा 200 पे चलेगा, रिजेक्ट क्या करेगा, हमेशा 200 के अलावा जितने भी है ना 404 500 व्हाटएवर उसमें यूज होगा। इसके लिए ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है, इससे कोड कभी ब्रेक नहीं होगा, आपका कोड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। यूज केस भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रंट के अंदर हमने अभी एक्सियोस के साथ इंटीग्रेशन की थी, याद है? द बेस्ट वे टू इंटीग्रेट योर फ्रंट एंड टू द बैक एंड इज प्रॉमिस, सही है। प्रॉमिस क्यों बेस्ट वे है, आपने यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, आपका बटन जो है वो स्पिन होता जा रहा है, मतलब वो जो है लोडिंग करता चला जा रहा है, अभी कोई डाटा नहीं आया, तो ही इज बेसिकली आप ये कह लो दैट फंक्शन इज ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो वो रिजेक्ट, फिर वहीं पे आपको रिटर्न, तो आपका कोड कभी ब्रेक नहीं होगा। समझ में आई बात? सिर्फ समझने की हद तक बता रहा हूँ अभी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल या कुछ भी व्हाटएवर हम जब इंटीग्रेट कर रहे होंगे रिएक्ट के साथ तो हम कर लेंगे, ठीक है। द बेस्ट यूज केस मैंने आपके सामने रखा है कि कहीं पे भी आपका वेटिंग टाइम आ जाता है, कोई डाटा लाने में टाइम लगता है, सर्वर की इंटीग्रेशन होती है, तो वहां पे आपने प्रॉमिस को कॉल करना है, ये कुछ ना कुछ जरूर आए, यूजर के पास कुछ ना कुछ जरूर आए, या तो वो रिजॉल्व पे जाए या तो वो रिजेक्ट पे जाए। इज दिस ओके? यस सर। ट्राई कैच में भी सेम चीज हो, तभी तो इसने लिखा है ऊपर ये एसिंक्रोनस, ठीक है। तो हम यही काम एसिंक्रोनस के थ्रू ट्राई कैच में भी करते हैं, डॉट एंड डॉट कैच में भी करते हैं, सही है। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बहुत ही सिंपल चीज रखी हुई है, यही है डॉट एंड, ऐसे ही है, सही है। इन्होंने क्या किया है, न्यू प्रॉमिस फंक्शन माय रिजॉल्व माय रिजेक्ट से कॉल कर लिया, व्हेन सक्सेसफुल व्हेन एरर, सही है। माय प्रॉमिस को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, डॉट देन कॉल किया, अगर वैल्यू मिलती है तो कोड इज सक्सेसफुल, अगर फंक्शन के अंदर वैल्यू नहीं मिलती, एरर मिलता है तो कोड सम एरर। कोई एग्जांपल इन्होंने की है, बिल्कुल की है, बहुत ही खतरनाक एग्जांपल की हुई है।
न्यू प्रॉमिस, चलो कोई बात नहीं, यहाँ सारे लड़के ही बैठे हुए हैं, ये पढ़ सकते हैं। न्यू प्रॉमिस फंक्शन माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट। सेट टाइम आउट का पता है, थोड़ा डिले ले आता है, ठीक है, क्या ले आता है, डिले ले आता है। अच्छा यार, ये कुछ लोग इधर पीछे बैठे हुए ना, अगर आप इस क्लास के हो तो आगे आ जाओ। कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, आप ही को कह रहा हूँ, आप लोग दोनों कैब वाले और आप लोग आ जाओ, आगे आ जाओ। एक बंदा अकेले बैठा हुआ है पीछे चेयर में, आगे आ जाओ। यहाँ भी मुझे एक सर दो सर नजर आ रहे हैं, आप लोग भी आगे आ जाओ। ये सीट खाली होती है ना, मुझे काफी दूर तक देखना पड़ता है। आगे आ जाओगे तो चेहरे भी सही नजर आएंगे, मुझे ब्लाइंड फेसेस भी समझ में आएगा कि भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी बटा हुए छूट है। आप भी आ जाए इधर आगे, जहमत दे थोड़ा उसको, आपको ही कह रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर के ऐड बनाना चाहिए इसके साथ, बाल इसके बड़े अच्छे हैं। तो आप पीछे बैठे ना, क्या बता के प्लीज फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा मैं देख रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं इससे ज्यादा इसको देखता हूँ, आप लोगों की शक्लों को देखता हूँ, कोशिश मैं यही करता हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ी ना अचानक बेचैनी होती है, यार ये क्या कर रहा है, ये नीचे क्यों देख रहा है, ये मोबाइल क्यों देख रहा है, ये इसको कुछ क्यों बोल रहा है। फिर एक वक्त आने तक मैं बर्दाश्त करता हूँ, क्या बोलता हूँ तो आ गया। ये मेरा बाई नेचर है, ठीक है। मेथड सर, बेसिकली मेथड मतलब क्या है, ये सवाल क्या है तुमने। हमने मेथड बना करके देखा था कि हम क्या करते थे, एक फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाते थे, याद है। डॉट करके हमने बनाया था, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाया था, तो होता तो फंक्शन ही है हर मेथड, ऐसे ही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सवाल क्या कर लिया तुमने, सही है। बट है ये एक मेथड, जावास्क्रिप्ट का ब्रिलियंट मेथड है, इज दिस क्लियर, जिसका काम ये है कि किसी भी चीज को अगर आप इसके अंदर रख देते हो, वो कुछ डिले के बाद चलता है। जैसे मैं आपको बताता कि प्रॉमिस कितना भी डिले हो जाए, आपका मैंने एग्जाम्पल कौन दी, लोडर वाली एग्जाम्पल दी थी कि लोडिंग चल रहा है, तो उसके 5 सेकंड बाद या 500 या 5000 मिली सेकंड के बाद अगर वो लेकर के आ रहा है, तो मतलब 5 सेकंड के बाद आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। इज दिस क्लियर? अच्छा, इन्होंने भी शायद यही कुछ लिखा हुआ है, 3000 मतलब 3 सेकंड के बाद, कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड रखा हुआ क्या है, सेट टाइम आउट पे एक फंक्शन रखा हुआ है जिसका नाम है माई रिजॉल्व, आई लव यू आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग है, ठीक है। माई प्रॉमिस को कॉल किया, ये फंक्शन है माई प्रॉमिस, ठीक है। माई प्रॉमिस के अंदर डॉट देन रखा फंक्शन एंड वैल्यू, वैल्यू के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल वैल्यू। अब इस वैल्यू में क्या मिल रहा होगा, बिल्कुल 3 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, वेट 3 सेकंड आ गया। अगर इसमें कोई एरर आ जाता, कोई चीज ब्रेक हो जाती, वैल्यू नहीं मिलता, तो क्या होता, रिजेक्ट हो जाता। कोई एरर क्रिएट करें, प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता। अच्छा रिजेक्ट नहीं लिखा हुआ, Yes, sir. सही है, वरना ये किसको चला जाएगा, रिजेक्ट पर रिजेक्ट को चला जाएगा। इज दिस क्लियर? सर जैसे हमने 3 चीज़ें लिखी हैं, 1, 2 और 3, 2 पे मैंने सेट टाइम आउट लगाना है, तो और उस पर 3 सेकंड का मैंने लगाया, 3 सेकंड 1 और 3 से पहले पूरे और 3 सेकंड बाद आएगा, तो 1 और 3 पहले प्रिंट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद 2 आएगा, या तो वेट करेंगे 2 आ जाएगा फिर 3 आएगा। 2 बाद नहीं, आपका सवाल जो है ना वो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ये सवाल, अच्छा मैं बता रहा हूँ, इस सवाल को चलो देख लेते हैं, ये सवाल है क्या, लिखता हूँ, बल्कि चलो यहाँ लिखते हैं, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। सवाल मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये सवाल इसने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लिखा होगा, नहीं अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि इंसान जब देख रहा है तो पूछ रहा है ना भाई, अगर नहीं देख रहा तो पूछता ही नहीं, ठीक है। तभी मैंने इसके सवाल को मैं लेता भी हूँ और उसको मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखी है कंसोल डॉट लॉग, ये पूछना चाह रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 ले लो, ठीक है। अब इस सेट टाइम आउट के अंदर क्या रखना चाहते हो भाई, कितनी देर बाद, सही है। ये सवाल सही, तो इसका सवाल ये है, हाँ भाई इसका जवाब कौन देगा। सवाल ये है कि सर कंसोल डॉट लॉग 1 आ जाए, क्या 2 पे ये रुकेगा या आगे
पड़ जाएगा, क्योंकि हमें एक चीज पता है जावास्क्रिप्ट, ये बेसिकली प्योर इसका सवाल मैंने लिख दिया है कि जावास्क्रिप्ट कहती है कि मैं लाइन बाय लाइन चलती हूँ, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? ये कह रहा है नहीं। अच्छा, तो अब क्या होगा, क्या 2 पे वो रुकने के बाद जब 2 प्रिंट हो जाएगा देन 3 प्रिंट करेगा या 1 3 2 हो जाएगा? अच्छा समझ वोट कर लेते हैं, बड़े दिनों बाद तो अच्छा क्वेश्चन आया है। तो बताओ भाई कितने लोग हैं जो कहते हैं 1 3 2 होगा? जबरदस्त। और कितने लोग हैं जो कहते हैं 1 2 3 होगा? हाथ बिठाया नहीं। सही है। ये हाथ मुझे लग रहा है कि रेप्लिकेट नहीं हो गए हैं, एक ही सवाल में 2 बंदे खड़ा कर रहे हैं, मैं ये भी बोलता हूँ मैं ये भी बोलता हूँ, दोबारा से करते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि भाई 1 2 3 होगा? तो 1 2 3 वाले खड़े हो जाओ जरा, क्योंकि ये लोग कम है, इनको सहमत देते हैं। बाकी मैं ये सबूत करता हूँ, रेस्ट ऑफ दी पर्संस क्या कहते हैं 1 3 2, सही है, ये सारे 1 2 3 वाले हैं। इज दिस क्लियर? चलो देखते हैं। सबर बैठ गया बड़ी बात हुई, खड़े मान लो बैठ भी रहे, बोला ऐसा मुझसे गलती हो गई। अच्छा किस फोल्डर में है? एडवांस जेएस एंड अच्छा एक और फोल्डर में क्लास 1, आज हमें क्लास 2 स्टार्ट करनी चाहिए। बैच के अंदर सर्वर क्या कह रहे हो? एडवांस जावास्क्रिप्ट इंडेक्स.js इसी के अंदर है ना? ठीक है, दोबारा चलाना है, क्या मसला है भाई? गोल्ड index.js यही है, index.js। error invalid argument type where line number set time out। अच्छा मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक किया है कि मैं दोबारा यहाँ से डाल देता हूँ डायरेक्ट set time out where is that एरो फंक्शन बना देते हैं। चलो अच्छा कंट्रोल हमने रखा, अच्छा ठीक है, एक चीज और भी है, कंट्रोल हमने इसको क्या किया हुआ है, बाहर रखा हुआ है। क्या अंदर रखूं या ऐसे ही रखूं? एक सवाल और भी, चलो सवाल 2 है। एक सिंटेक्स ये है, एक और मैं लिख देता हूँ ताकि वो भी आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी अच्छा सवाल है। सेट टाइम आउट, क्योंकि अभी मुझे एक और टीचर से मतलब सवाल आई है, किसी ने बोला कि सर ऐसे करना है, तो ये कौन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि सर ये करना है, ठीक है क्या? अच्छा अब बताओ कौन सा सिंटेक्स सही है? दोनों लिखा है, नहीं नजर आ रहा? एक मिनट, एक लाइन में आएगा सही रहेगा। अब सही है? अब बताओ कौन सा सिंटेक्स सही है? फर्स्ट वन 53 लाइन नंबर 53। हाँ भाई आवट है। अच्छा तुम में से अगर कोई कुछ बोलता है कि कौन सा सही है तो बता देता है, फिर उसके बाद चॉइस है कि दूसरा आंसर भी हो सकता है। दोनों ही सही थी। अरे वाह, बड़ा चलाई है ना, छोड़ दे। अच्छा एक बंद करता हूँ, सही है? ठीक है ना, मैंने सेकंड वाला बंद कर दिया, फिर हम फर्स्ट वाला बंद कर देंगे ताकि। अब इससे हुआ क्या, वन चला, टाइम आउट पूरा कॉल हो गया, टाइम आउट पूरा कॉल हो गया, उसके बाद 3 चला। हमने सही बताया। अरे सवाल ओए रुक तो जाओ सर, तो वो सवाल भी कम है। अच्छा अब दूसरा वाला चलाते हैं, 1 3 2 बैठ जाओ। तो ये जो अच्छा आप जो समझने वाली ये चला तो बिल्कुल सही है, बट इसने किया क्या है? इसने सेट टाइम आउट की फंक्शनैलिटी कॉल नहीं की, पूरा फंक्शन कॉल किया। याद होगा ये कि तुमने लिखी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिख दिया, बाय आईडी करके डॉट वैल्यू नहीं लिखा,
यस सर आर्ग्यूमेंट फंक्शन वट एवर इसके अंदर जो चीजें वो सब 3000 आपने दिया हुआ है टाइम मिली सेकेंड में एक जो है वो फंक्शन बनाया हुआ है वो सब कुछ इसने जो है ना वो रख दिया है यहाँ पे यही की है यस सर सही है अच्छा तुम्हें आंसर मिल गया अच्छा ये इंटरव्यू क्वेश्चन है चलिए तुमने इंटरव्यू क्वेश्चन में तैयारी की थी वैसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन है ठीक है कि आपका कंट्रोल किधर पे डिले आता है हाँ भाई सर अगर इसमें टाइम नहीं भी रखेंगे तो फिर भी डिले हो जाएगा। बिल्कुल डिले हो जाएगा वो कीवर्ड ही डिले हो जाएगा सही है एक डिफॉल्ट सेट भी होता है ठीक है आई थिंक 1 सेकंड होता है डिफॉल्ट रिकॉर्ड बन गया। सही है डिफॉल्ट कितना होता है 1 1 सेकंड सेकंड होता है और कोई चीज इसके अंदर कोई कुछ कह रहा है कंफर्म नहीं हुआ। क्या चीज कंफर्म हुआ वहाँ जवाब गलत था नहीं। अरे तुमने प्रिंट करवा लिया तुम्हें कंफर्म नहीं हुआ हो गई है 1 3 2 1 2 3 प्रिंट नहीं हो ना बेटा कहाँ हुआ था अरे ऊपर 2 कहाँ प्रिंट हुआ है इसकी बात कर रहे हो इसने जो यही जो बता रहा हूँ कि इसने पूरा फंक्शन कॉल कर दिया आप क्लियर है सही है मैं जल्दी बता देता हूँ जल्दी बता के आगे निकल जाता हूँ मुझे रोक दिया करो कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आए क्लियर किया करो ठीक है इसने 2 को प्रिंट नहीं किया इसने उस फंक्शन को कॉल किया कि जो भी आप पूरा सेट का आपका मैथड है ना वो उसने उसका आर्ग्यूमेंट वट जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट था ना सब कुछ लेकर के आ गया है सही है अच्छा आगे है पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आई कलर ठीक है आईडी सिंबल आईडी पर्सन आईडी अच्छा नहीं ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हम एक आईडी रख रहे हैं उसके अंदर सीधा साइन कर रहे हैं ठीक है तो ये शायद हमारा टॉपिक नहीं है वापस आते हैं मैप फॉर ईच क्लासेस प्रोमिसेस समझ में आया यस सर सिंबल देख लिया हमने डिफॉल्ट पैरामीटर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल रिक्वेस्ट और रिस्पांस डिफॉल्ट पैरामीटर होता है यस सर कि पहले वाले में यूजर डेटा सेंड करेगा अच्छा एक चीज और पूछता हूँ यार कल मैंने ये क्वेश्चन अपने जूनियर डेवलपर से पूछा सही है उससे सवाल मेरा क्या था कि एक्सप्रेस किस काम आता है एक्सप्रेस जैसे आपने पढ़ ली काम कर लिया एक्सप्रेस की एक लाइन की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या है वो एक जगह पे फंस गया था उसी में मैंने उससे ये पूछा कि एक्सप्रेस किस काम आता है क्लियर करने के लिए एक्सियोस किस काम आता है फ्रंट एंड से डेटा लेने के लिए क्या एक्सियोस को एक्सप्रेस में नहीं रख सकते देखो ये रियल टाइम सवाल है कल मैंने पूछा है मैंने बोला चलो क्लास में डिस्कस करते हैं ये जब वो फंसा तो मैंने इस चीज को उसको बताया तो बताओ जरा तुम लोगों से पूछते हैं सर क्वेश्चन सिंपल सी चीज है एक्सप्रेस क्या कर रहा है आपके पास तो सर्वर क्रिएट कर रहे सर्वर के अंदर यूज कर रहे हो आप हैं सर एक्सियोस क्या करता है आपके पास फ्रंट एंड से डेटा को कनेक्ट करता है बैक एंड से यही करता है अच्छा अगर आप दोनों का काम देखो एक सेकंड के लिए तो वो भी पोस्ट किए पे हिट करता है ये भी पोस्ट हिट करता है ये भी गेट करता है वो भी गेट करता है उसमें भी पुट यूज होता है इसमें भी पुट यूज होता है execute.put execute.delete याद है यस एक्सप्रेस डॉट पोस्ट बेसिकली एक्सप्रेस को ही कॉल करते हैं ना वेब के अंदर जो app.post app.get कर रहे होते हैं उसके अंदर कॉल क्या होता है वेरिएबल के एक्सप्रेस तो इट्स सेल्फ एक्सप्रेस और एक्सिक्यूट में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें सेम है एपीआई सेम है सर एक लाइन की डेफिनेशन बताता हूं एक्सिक्यूट इज रिस्पांसिबल टू गेट रिक्वेस्ट oh sorry express is responsible to get रिक्वेस्ट किस चीज का रिस्पांसिबल है Request. रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पांस जाएगा चाहे तुम खाली एपीआई में कुछ भी ना कहो लेकिन वो एपीआई कॉल होगी तो वो पता चलेगा
ऐसे ही है, Yes. रिक्वेस्ट आएगी तो चलिए तो रिस्पॉन्स जाएगा। जाएगा। आप कोई वेरिएबल ही ना रखो, आप ये ना कहो कि भाई मुझे ईमेल दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे, सही है, बट एपीआई तो कॉल होगी ना, स्लैश एंड पॉइंट तो कॉल होगा, यस होगा, सही है। तो रिक्वेस्ट क्या करता है, आपका एक्सप्रेस गेट करता है। गेट करता है, और आपका जो एक्सिक्यूट है वो बेसिकली रिस्पॉन्स लाकर देता है, सही है, यस कि रिस्पॉन्स सेंड करता है और वो रिस्पॉन्स गेट करता है। लाकर देता है। दिस इज द डिफरेंस। नहीं समझ में आया? एक मिनट, चलो मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं वर्ड सही बता रहा हूँ, क्योंकि हो जाता है कि यार मैं कहना कुछ चाहता हूँ लेकिन अल्फाज मेरे साथ नहीं दे रहे होते। कहाँ गया? इन्होंने एक लाइन में लिखा है, एक्सप्रेस इज फॉर ब्रिंगिंग द सर्वर द रिस्पॉन्डर। ये जो वर्ड मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिस्पॉन्स जाएगा, सेंड करेगा, ठीक है। एक्सिक्यूट इज फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर और अदर एक्सटर्नल सर्वर द रिक्वेस्टर। अच्छा वर्ड है ये, द रिक्वेस्टर, सही है, समझ में आई बात? ये ला करके देगा आपको रिस्पॉन्स, सही है। एक रिस्पॉन्स सेट करते हो और एक यार इसको अगर और आसान करूँ मैं, क्योंकि मुझे वो वाली डेफिनेशन नहीं मिली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है। वो क्या है कि आपका जो सर्वर है आप हिट करते हो, आपको रिस्पॉन्स देगा, वो कुछ भी दे, कहीं पे भी दे, वरना वो घूमता चला जाएगा। आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पोस्टमैन ये करता है, अगर आपने कोई भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं करवाया वो घूमता चला जाता है, यस सर। करके देख लेना, ठीक है। बट एक्सिक्यूट ये नहीं करता, एक्सिक्यूट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड लेकर के आता है, चाहे एम्प्टी ले आए, सही है। तो दिस इज द डिफरेंस, एक सेंड करता है और एक छीन के लेकर आता है, ठीक है। यस तो असल जो मुद्दा है ना वो ये है कि ये रिस्पॉन्डर है, इसका काम ही रिस्पॉन्ड देना, सही है, और ये क्या रिक्वेस्टर है। लाओ भाई दो, सॉरी नहीं है तो अच्छा, एक मसला और भी है, ये आप लोगों ने शायद कभी यूज नहीं किया होगा एक जगह में। एक रीजन ये भी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास जो जूनियर डेवलपर है वो जूनियर डेवलपर भी 2 साल उसका एक्सपीरियंस है मार्केट का, सही है। तो वो ये चीज फेस किया था तो मैंने उसको ये चीज समझाई थी। अब मैं आपको समझाता हूँ उसके बाद केस क्या आया था। केस भी आपको बताता केस ये था कि उसे फ्रंट एंड के अंदर एक लाइब्रेरी यूज करी थी। वो लाइब्रेरी है मुझे याद नहीं आ रहा सही, वो लाइब्रेरी ना कोई डेट वेट लाके देती है, ठीक है, नहीं एरिया लाके देती है, जो जिस एरिया में आप बैठे हो ना वो ला करके देता है। उसका नाम मुझे अगर याद आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा ना, बड़ा इशू है यार। आगे लिखता हूँ फॉर लोकेशन, शायद ये भी कि मैं अगर गलत लिख रहा हूँ तो वो मुझे कोई एक सजेस्ट कर दे। FPS करके कोई होता है, खैर देखना पड़ेगा जाकर के उसके बोर्ड में उसने क्या यूज करना था। हाँ याद आ गया, USPS, ठीक है याद आ गया। अब USPS में कोई अपडेट आई है 2026 की, चलो ये भी एक अच्छा सिनेरियो है, ये आने वाला है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, सही है। हमारी कंपनी को बस मेल आ गई, उन्होंने डेवलपर को बोला भाई अपडेट कर दो,
ठीक है, डेवलपर ने प्रॉब्लम फेस किया, उसने रास्ता किया कि भाई ये कैसे होगा, हो ही नहीं रहा। ठीक है, जो चीज ये चला करती थी फ्रंट एंड पे, अब वो ये चली गई है शट डाउन, देख रहे हो, ऑन मंडे। सही है, एक चीज चलती भी आ रही है, रिएक्ट के अंदर सपोर्ट है। 9 सालों से तो शायद मैं जानता हूँ कि वो चल रही है। सही है, 2017 से मैं देख रहा हूँ उसको, चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, 8 साल हो गए। ठीक है, बट अचानक से क्या कर रहे हैं ये, इसको चेंज कर रहे हैं। अब चेंज कैसे आ रहा है, वो भी एक रिएक्ट की अपडेट की वजह से आ रहा है। ठीक है, 13 नवंबर कल है। सही है, तो ये कल तक जो है ना वो कुछ चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। सही है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट है कि जो मैं बता रहा हूँ कि रन टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सही है, तो ये देखो ऐसा होता है, आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो फैमिलियर और अचानक से वो चीज़ बंद हो जाती है। सही है, तो ये चला जाता ना फ्रंट एंड पे। ठीक है, अब इसमें जो इश्यूज आ रहे हैं या जो चीज़ें चेंज होंगी वो क्या कर देगा, ये चलेगा बैकएंड में। इसमें चलेगा बैकएंड पे, बैकएंड पे चलेगा। फ्रंट एंड पे क्या कर रहा है, जैसे ही बंदा लोकेशन अपनी मतलब पूरी डिटेल स्ट्रीट, बेसिकली यूएस के अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रीट डालते हैं, स्ट्रीट 2 डालते हैं, 2 स्ट्रीट्स होती हैं। पहली स्ट्रीट होती है कि आप जस्ट सपोज कि हम ये कहें कि भाई स्ट्रीट नंबर 1, दूसरी स्ट्रीट होती है आपकी बिल्डिंग नंबर्स, अपार्टमेंट नंबर्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्ट्रीट 2। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ आपकी कंट्री यूएसई आईडी वो डिफॉल्ट सेट होता है। थर्ड चीज आ जाएगा, आई थिंक स्ट्रीट आ गई, हाँ, एड्रेस टाइप, कि आपकी जो बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल है, आपकी जो बिल्डिंग है वो कोई स्कूल है, आपकी जो बिल्डिंग है वो कोई रेसिडेंशियल एरिया है। समझ में आ रही बात? ये आपकी इसके अंदर मतलब 4-5 चीजें होती है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होती है, और जिप कोड। ठीक है, हर बिल्डिंग वाइज भी जिप कोड अलग होता है वहां पे, तो वो जिप कोड अलग है। ये 4 चीजें आती है। अब उसके बाद हम इस यूएसपीएस को यूज कैसे करते हैं, यूएसपीएस क्या करता है, बताता है कि यार आपने जिप कोड के गलत तो नहीं डाल दिया, आप जिस एरिया में वो बिल्डिंग नहीं है वो जो है ना एक घर है, तो वो भी बताता है वो। ठीक है, तो यूएसपीएस के अंदर वो यूएस के अंदर सारा डाटा मौजूद है। सही है, यूएस के लोकेशन का सारा डाटा इसके अंदर मौजूद है। इवन मैं घर का मतलब एड्रेस लिखूं ना तो वो ये भी बता सकता है समहाउ, अगर वो डाटा फैच करना चाहूं कि इसमें कौन रहता रहा है। सही है, इसके अंदर इतना रिकॉर्ड मौजूद है। तो हम ये यूज करके क्या करते थे, हम चेक करते थे यार यूजर ने अपना लोकेशन एड्रेस वगैरह सही डाला। अब ये कहाँ पे आता है ये भी बताता हूँ। आपको डिलीवरी करवानी है, फूड पांडा एप्लीकेशन टाइप। ठीक है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फूड पांडा टाइप बना हुआ है। अब आपको डिलीवरी करवानी है तो डिलीवरी के लिए एड्रेस सही होना चाहिए, मतलब पांडा राइडर जो है वो तो घूमता रहेगा, टाइम वेस्ट होगा। जो चीज़ 20 मिनट में पहुंचने की थी वो 2 घंटे में भी नहीं पहुंच पाएगी, रिटर्न आ जाएगा पार्सल। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसपीएस यूज किया जाता था। ये बट पहले ये फ्रंट से यूज होता था, राइट नाउ ये कहाँ से यूज होगा, बैकएंड से यूज होगा। इज दिस क्लियर? समझ में आई बात? यस। ठीक है, तो जब हमने इसको बैकएंड में हम लेकर के गए, अब यूएसपीएस है एक थर्ड पार्टी सर्वर या थर्ड पार्टी यहीं पे डाटा पड़ा हुआ है, ऐसे ही है, आपका सर्वर तो नहीं है, थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी सर्वर को बैकएंड से इंटीग्रेट करना है, तो देयर नीड टू यूज एक्सिक्यूट। सही है, जो डेवलपर से मिस्टेक होती थी वो मैं आपको बताता हूँ, शायद हो सकता है कॉमन मिस्टेक हो, आप भी कभी अपने वक्त पे आए तो इस मिस्टेक को करें। वो क्या कर रहा था कि कोशिश कर रहा था कि डायरेक्ट जो है ना गेट की एपीआई हिट हो और वहां से उसका एड्रेस उसने डाल दिया था कि http:// इस जगह डाटा पड़ा है यूएसपीएस का, वहां से ले आओ बस। हो सकता है आपसे भी मिस्टेक हो, कभी आप बोले यार ये तो होना चाहिए था, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि उसका डाटा ऐसा अवेलेबल थोड़ी है। आपको वहां से एक रिक्वेस्ट सेट करनी पड़ेगी, और वो रिक्वेस्ट सेट करने का काम कौन परफॉर्म करेगा, एक्सिक्यूट। समझ में आई बात? यस सर। यही काम अपने फ्रेंड से भी करता है ना एक्सिक्यूट, कि भाई रिक्वेस्ट सेट करता है कि भाई ये दे दो, मुझे ईमेल डाल लो, पासवर्ड डाल लो, मुझे मेरा होम पेज दे दो, यही करता है। यस सर।
तो यही काम बैकएंड से भी करेगा कि भाई मुझे ये डाटा ला करके दे दो, ये सिटी है, ये जिप कोड है, ये कंट्री है और ये इसकी स्ट्रीट है, मुझे ये डाटा ला के दे दो। सही है? यस सर। समझ में आई बात? अच्छा केस स्टडी था। सही है। तो ये एक वर्ड बड़ा अच्छा है, लिखिए रिस्पॉन्डर और रिक्वेस्ट। कहाँ से हम गए थे वैसे यहाँ पे? कहाँ से मुझे याद आया? डिफॉल्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो डिफॉल्ट पैरामीटर क्या करता है? जैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, रिजेक्ट और रिजॉल्व है, ठीक है, एरर और डेटा है, ऐसा ही है। Yes. ये सारे डिफॉल्ट पैरामीटर है। आप इसका नाम चेंज कर दो, काम वो वही करेगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की जगह पे अगर आप उसको ए बी रख दो तो ए का काम यही होगा कि जो डाटा यूजर फिल करता है वो ले ले, ए डॉट बॉडी। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर्स, इसकी एग्जांपल भी लिख लेते हैं। x y इज इक्वल टू 10। इन्होंने यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर सेट किया हुआ है कि डिफॉल्ट पे वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। ये भी अच्छी एग्जांपल है वैसे डिफॉल्ट के लिए कि हमें तो पता था कि भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या करता है। ए का काम है डाटा सेंड करना, भेजना, रिस्पॉन्स का, रिक्वेस्ट का काम है फाइल एंड से रिक्वेस्ट लेकर के आना। अच्छा, अब कोई फंक्शन है जिसका ये दोनों काम नहीं है, उस पे क्या करेंगे? उस पे डिफॉल्ट पैरामीटर क्या बनेगा? तो वहां पे आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर देते इस तरीके से y इज इक्वल टू 10। बट ऑन अदर एंड जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, इस वैल्यू को चेंज भी कर। चलो इसकी एग्जांपल को थोड़ा सा हम इसके साथ खेलते हैं। क्या कॉलन लगे हो? अच्छा, अब ये x इज इक्वल x कॉमा y इज इक्वल टू 10। माय फंक्शन के अंदर सिर्फ वैल्यू क्या जा रही है? 5। ठीक है, तो प्रिंट क्या हो रहा है? 15 ऑन अदर एंड और 10 है ना, इसको 2 कर देते हैं। सही है। तो अब डिफॉल्ट पैरामीटर जो कि y10 था, अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है, और इसमें क्या होगा? 2 और प्लस 5 तो मतलब 7। सही आ रहा है? यस सर। इज दिस क्लियर? यस। तो डिफॉल्ट पैरामीटर हम सेट करते हैं बट उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। रेस्ट पैरामीटर भी हम नीचे देख लेते हैं। हमने लिखा सम, सही है। अब ये कौन सा साइन है? स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर का, वेरी गुड। आर्गुमेंट लिख दिए मैंने, ठीक है। अब जहां पे भी फंक्शन कॉल होगा वहां पे ही जितनी चीजें हो रही है वो सब इसके अंदर आ जाएंगी या नहीं आएंगी? आ जाएंगे। आ जाएंगी, वेरी गुड। सम इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा बुरी प्रैक्टिस है कि एक जैसे नाम रखते हो उन्होंने। लेट आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, ये एक वेरिएबल है और ये एरे है, ऐसे ही है। यस। अच्छा, सम प्लस इज इक्वल टू आर्गुमेंट, इज दिस क्लियर? और रिटर्न सम, ठीक है। अब हम इसको जरा प्रिंट करते हैं क्योंकि अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या वैल्यूज मिल रही है? एक बहुत लंबी चौड़ी वैल्यूज मिल रही है विच इज 4, 9, 16, 25, 19, 29, 100, 66 और 77। तो इसका काम क्या है? सबको सम करना। इसको हम जरा डबल चेक कर लेते हैं क्योंकि वैल्यूज इतनी बड़ी रखी हुई है इसने कि हम वैसे तो काउंट नहीं कर सकते। 4, 9, 16, 25, 29, 100, 66, 77, 2, 3, 2, 6, 3, 2, 6। बिल्कुल सही चल रहा है कोड? यस सर। समझ में आया? ठीक है, कि आर्गुमेंट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज इसको मिल रही होंगी और वो एक एक करके लूप करके इसके अंदर इसको सम कर रहा होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। और कोई ऐसी चीज बहुत यूज होती है? फाइंड बहुत यूज होता है, एरर और फाइंड।
इंक्लूड भी यूज होता है। इंक्लूड यूज कहते हैं हम इसको एरर चेक कराने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स प्रिंट करने के लिए भी यूज करते हैं। मैं ये कहता हूँ एक टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट का समझ लो कि उसके अंदर लिखा हुआ है सक्सेस, क्या लिखा हुआ है सक्सेस। तो मैं कहता हूँ डैश वेरिएबल इंक्लूड सक्सेस। तो इस पूरे इसके अंदर जहां पे लिखा हुआ था योर डाटा सक्सेसफुली एडेड, सिर्फ सक्सेस का वर्ड मिला ना भाई? यस सर। तो वो जो वर्ड है इसमें इंक्लूड है इस पूरे टेक्स्ट में, मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा दूं कि डॉट इंक्लूड्स, अगर सक्सेस आए तो डाटा चला जाए। एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, और नॉट के साथ लगा लूं, अगर इंक्लूड्स के अंदर ये ना आए, सही है, तो नॉट इंक्लूड हो गया, ऐसा ही है। यस सर। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ये भी अच्छा है, इसमें पूरा पूरा लिख दिया है, सही है। जो मैं बता रहा था सक्सेस में कह रहा था, चलो हम इसी टेक्स्ट के साथ खेलते हैं ना, इसको लेकर के चलते हैं उसमें। हेलो वर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ, डबल सी ई डबल एस, ये लिखा है खाली। यस सर। ये सब चेक कर लिया करो यार, ये सब मुझे खुद पता ही नहीं होता। सर आईडी बता दीजिए। अच्छा, अब डेमो की आईडी नहीं है, मैं हटा तो रहा था बट मैं पूछूं तो मैं कर क्या रहा हूँ, सही है। इस डेमो की आईडी नहीं है, मैं इसको पूरे को हटाता हूँ, एक इफ का ब्लॉक बनाता हूँ, यस सर। कर सकता हूँ। यस सर। सर इक्वल टू कौन सा इक्वल टू? सर इक्वल्स टू नहीं हो रहा है, जरूरत ही नहीं है ना। इंक्लूड क्या करेगा, इफ इसके अंदर इंक्लूड है तो चल जाओ। समझ में आई बात? नहीं समझ में, अभी देखो ना, अभी समझ में आएगा, समझ तो करो थोड़ा, कोड तो लिखने दो, बेचैन आदमी हम लोग। इफ एल्स वोटिंग करते हैं, समझ में आया? फिर बोलो थोड़ा समझ ले तो क्या करो। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया सक्सेस, SUCCESS, ये वर्ड है। यस सर। अब मैंने कहा यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। अगर ये वर्ड मिलता है, मतलब यही कह रहा हूं ना, अगर ये वर्ड मिलता है, सही है, तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग until unless else console dot log not included। आप समझ में आया? यस सर। सबको वेरी गुड, रन करें। यू आर सक्सेसफुली लॉगिन। नींद तो आएगी ईमेल के लिए बेस्ट होगा ना सर, है, रेट चेक करेंगे ईमेल। हाँ, चलो Text होता है। अभी चेंज कर देंगे, नॉट इंक्लूडेड पुश, बट मैं गलती हो गई ना, नहीं हुई, सही है सर। नहीं समझ आया नहीं आया, कुछ और कह रहे हो। ईमेल का पूछ रहा था, ईमेल अगर एक बंदा बोलो मुझे समझ में नहीं आया, उसी को बोल रहे हो। सर ईमेल चेक करना वो पूछ रहा था। एटीट्यूड ऑफ दिस के अंदर, यही बोल रहा था। अच्छा अच्छी काम करें, ईमेल रखे सर, खुद करना है। ahmad@gmail.com एक ईमेल है, मैंने कहा इंक्लूड @ अगर होगा तो ठीक है, ईमेल है तो पार्ट है, ये स्कीमा के थ्रू आप कवर कर लेते हो कि ईमेल टाइप ईमेल, सही है, या फिर आप कह लो HTML के अंदर टाइप ईमेल इनपुट फील्ड के अंदर, नहीं होगा तो पहले एरर दे देगा, फॉर्म तो फिल होना बात की बात है, सही है। तो वो वाली चीजें बहुत पहले कवर हो चुकी है, गलत तो बोल रहा हूं मैं। अच्छा, इसी के अंदर एक और मेथड भी स्टार्ट है, ये भी बहुत चल रहा है,
कि कोई चीज आपके पास ना स्टार्ट विद ए बी, तो इस तरीके से टेक्स्ट के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि जैसे कि इन्होंने कहा हुआ है स्टार्ट विद हेलो, ठीक है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, हेलो से हो रहा है, उसका रिटर्न क्या होगा, टू। और कोई ऐसी चीज जो एंड विद भी होगा, हाँ एंड विद में भी यही है, सेम चीज है कि भैया एंड जो है ऐसे हो रहा हो, स्ट्रिंग पे वर्क करेगा। हाँ फॉर्म डॉट की फाइंड इंडेक्स इज नॉट अ नंबर। इज नॉट अ नंबर भी हम कंडीशन चेक करने के लिए चेक करते हैं, यूज करते हैं कि ये नंबर है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो जाता है, सही है। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं, ये पहले मैं देख लूं ये वही है या नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिए, मतलब मॉड्यूल्स में ना समझो इससे कहीं ज्यादा चीजें हैं, शायद हो सकता है 2016 में कवर किया हुआ है ना, बट अभी के लिए मैं अगर बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल है। मॉड्यूल्स का कीवर्ड आप कहाँ यूज करोगे, स्क्रिप्ट के अंदर, टाइप मॉड्यूल, ठीक है, क्या यूज करोगे, टाइप मॉड्यूल। जैसे आप मॉड्यूल यूज करते हो ना, तो ये कह रहे हैं कि जो इंपोर्ट आप करते हो इस तरीके से ना इंपोर्ट करते हैं हम, ये पता है, ये भी देखा हमने, इंपोर्ट, हाँ देखा है ना हमने मॉड्यूल डॉट और उससे पहले हम रिक्वायर करते थे, रिक्वायरमेंट, तो वो ये कहते हैं कि रिक्वायर को चेंज करके इंपोर्ट यूज कर लो, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, सही है, सिर्फ रिक्वायर और इंपोर्ट का फर्क नहीं है, सही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें टाइप मॉड्यूल के अंदर। तो हो सकता है मैं ये सपोज करता हूँ कि वो हो सकता है किसके अंदर कवर हो गई होगी 2016 में। आगे बढ़ते हैं, आज क्या मेरा जो है ना टारगेट है 2020 तक, नॉट पॉसिबल, अभी दिखाता हूँ ना मैं कैसे पॉसिबल करता है, समझ गए सर आप। अभी तो असल में 2015 में इसलिए ज्यादा पढ़ा है कि सब फर्स्ट टाइम है, अब आगे ये सब रिपीट हो रही होगी तो थोड़ी पड़ेगी। अच्छा, न्यू फीचर्स इन जावास्क्रिप्ट 2016, सही है, सिर्फ 3 है, ऐसे कवर होगा, ठीक है। रेज द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द सेकंड, सही है, पावर पता है ए का स्क्वायर, सही है। अच्छा, इसी तरीके से रेजेस द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स टू द पावर ऑफ द राइट ऑपरेंड, ठीक है, वही पावर वाली स्लाइड है। अच्छा, ये दोनों बहुत ही मिनिमल यूज होते हैं, मैंने अपने कैरियर में आज तक यूज नहीं किया, सही है, नहीं किया आज तक। अच्छा, एरे इंक्लूड्स यूज होता है, ठीक है, ये यूज होता है, ये बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, मैंने कहा इंक्लूड मैंगो, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू है मैंगो वैसे, हाँ है, अगर नहीं होता तो फॉल्स। यही काम आप फॉर लूप से भी करते रहे हो ना भाई, हाँ। अब आते हैं 2017 में, खत्म हो गया 2016, ठीक है, 2017 में 2020 तक का टारगेट है, कर लेंगे हम। 25 नहीं हो पाएगा, ये मुझे पता है, 20 में भी अपडेट आई थी, वो काफी लंबी है, ठीक है, तुम लोग पहले स्टूडेंट थोड़ी है, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ तो आइडिया हो गया कितना टाइम लगता है। अच्छा, न्यू फीचर्स इन जावास्क्रिप्ट 2017 में क्या आया था, पैड स्टार्ट, पैड बिगिनिंग क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग, वेरी गुड, स्ट्रिंग डॉट पैड एंड, ठीक है। अच्छा, ये जो बेसिकली पैड है ना, ये भी यूज नहीं होता था, ठीक है, ये भी समझ लो, बस एक देख लो कैसे यूज करते हैं। टेक्स्ट 5, टेक्स्ट पैड स्टार्ट 4,0, क्या है इसका रिटर्न, तुम लोग भी सोचोगे सर बोलते ये यूज नहीं होता, ये यूज नहीं होता, भाई यूज नहीं होता तो यही बोलूंगा यूज नहीं होता। इवन इंटरव्यूज में भी हम इस बारे में नहीं पूछते कि आता है आपको, आए नहीं है, यूज ही नहीं होता,
इंटरव्यूज में भी वो चीजें ज्यादा पूछते हैं, जैसे कि मैं पूछा था कि एक्सक्यूज किसके यूज होता है, सही है, एक्सप्रेस किसके यूज होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो 005, ठीक है, क्या था बेसिकली लॉजिक दोबारा से पढ़ता हूँ मैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू 5 टेक्स्ट डॉट पैड स्टार्ट 4 और 0, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी डेमो इनर और सिंबल टेक्स्ट, तो इसने क्या किया है 3 0 लगा दिए। अब इस 4 को जरा मैं चेंज करता हूँ, एक आएगा सही है। तो कितनी वैल्यू तक गया, 2 वैल्यू तक गया है। अब मैं इसको कह देता हूँ 10 90 आ गया 9 0 ये जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ गया, समझ में आया, सही है। बस ये पैड स्टार्ट यही होता है, पैड एंड भी यही होता है। पैड एंड से ऐड करेगा, पैड स्टार्ट से ऐड करेगा, सही है। कुछ भी रख सकते हैं कुछ भी रख दो यहाँ, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है, इसकी जगह एमा रख दो, सही है। ये सब खेला खुद करो यार, क्या पूछना, बच्चे होने साल नहीं है, सवाल सही है, वैलिड है, लेकिन सवाल में ये होता है कि ये खुद के नहीं करते। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को पढ़ाते हुए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सामने ही पढ़ रहा हूँ। अगर असल मुद्दा मैं बोलूँ तो तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कोई चीज़ नहीं समझ में आती, बोल के देख लेता हूँ ये है, हाँ ठीक है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है, मुझे भी बहुत कुछ मुझे तो याद रखने की ऐसी इश्यूज है, ये तो तुम लोगों को पता चल गया है। तो अगर मैं आज भी कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ तो कल मुझे बहुत मुश्किल है याद, फिर मुझे अगर याद करना होता है तो मैं गूगल पे जाता हूँ, मतलब अच्छा ये बताओ मुझे, ठीक है। रियल टाइम कह लो लर्नर हूँ मैं, ये कोई भी चीज़ आ जाए वो मेरी ना नई है ना पुरानी है, वो बस है, मुझे ये भी नहीं पता था ये मुझे आती है कि नहीं आती, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट वैल्यू ये पता है ना, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के अंदर हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली है, पर्सन, तो सिर्फ क्या मिल जाएगी, सारी वैल्यूज मिल जाएगी। पर्सन भी देखिए आपका ऑब्जेक्ट है ना भाई, सिर्फ वैल्यू निकाल लेना, डॉट कीज के थ्रू हम क्या निकाल रहे हैं, डॉट सिर्फ कीज, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यूज ट्राई करते हैं। क्या क्या थी, जॉन डॉय 50 ब्लू, बहुत स्लो चल रहा है, आ गया कोई मसला। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीज, अब इसमें क्या है, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डॉय, 850, आई कलर ब्लू, आ गया सब एक एक करके। और सिर्फ की लिख देते तो क्या था, सिर्फ की आती ना, वेरी गुड, सही है। अच्छा, ए से अवेट ये पढ़ चुके हम, पता है हमें अवेट क्या करता है, बहुत अच्छे से पता है, यस सर, कोई प्रॉब्लम, रिपीट करने की नीड है, वेरी गुड, ये काम नहीं आएगा, ये वाला काम, ये काम बहुत आ रहा है, लेकिन पता है जब यूज इतना करेंगे तो क्या डेफिनेशन में बंदा जाएगा दोबारा से देखिए, ठीक है। गेट ऑन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट गेट ऑन प्रॉपर्टी, नेम पर्सन, पर्सन के ऊपर अभी भी याद रखना वही है, नेम फर्स्ट नेम, वो जो जॉन डॉय वगैरह ये तो वही है, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसके अंदर क्या लिख दिए, पर्सन, ठीक है। इससे क्या ला के दिया, नेम एंड नेम और ग्रीटिंग, क्यों ला के दिए, नेम एंड नेम और ग्रीटिंग किधर है, हाँ अच्छा ठीक है। तो ये गेट के अंदर क्या है, ग्रीटिंग मौजूद है, सही है। तो इसमें गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स, इसके अंदर नेम किधर है, अच्छा ये रहा, ठीक है, सही है, समझ में आ गया। नेम नहीं था, मैं बोल रहा था कि नेम किधर है इसके अंदर, क्योंकि ये जो लाके दे रहा है ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर नेम मौजूद है ना नेम, लेकिन इसके अंदर क्या नेम था, तो हाँ है, सही है, तभी वो लाके दे रहा है। अब बोलो, तभी बोलो, थोड़ा होता है, सही है।
क्लियर हुआ? सर आगे बढ़े। जो 2018 अभी 20 हो जाएगा कवर भाई में है। अच्छा कुछ चीजें और भी डिटेलिंग है, लेकिन ये अब पढ़ने का फायदा नहीं है, पहले ये पढ़ने का फायदा था। उसका रीजन ये 2025 में तो सब में सपोर्ट दे दिए, 2025 में आई थिंक 19 में दे दीजिए, ठीक है, सब ब्राउजर में सारी चीजों की सपोर्ट मौजूद थी, तो अब क्या फायदा पढ़ने का, ठीक है। तो इस वजह से मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मतलब ये जो सपोर्ट वाली चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ। 2018 में सपोर्ट है, 18 में है, 20 में मैं आपको बता रहा हूँ ना, 19 में सब में आ गए, ठीक है। तो इसलिए अब ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ब्राउजर सपोर्ट कब थी कब नहीं थी, ठीक है, हमें पता है सब में आ चुकी है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैं इसकी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, async iteration allow the await keyword in 4 of loops। देख लेते हैं इसके एग्जांपल में क्या कह रहे हैं। टैग वाला होगा जब भी ऐसे देख सकते हैं, टैग क्लोज करने की शायद काफी टैग। हाँ, कुछ ना कुछ तो लेता है रैम। मेरे लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना, कोई तकरीबन उसके अंदर 150-200 टैब्स खुले हुए होते हैं। लैपटॉप कौन सा था? तो कभी अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो मैं बताता हूँ यार ये चीज़ है, ये है, इसने देखा है, हम बाद में भी देखा है। तो मैं अगर ऑफिस वालों को भी कभी क्या कहा तो a lot of work is going on। पहला वर्ड ही उनका ही होता है, बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे, तो उनके अलावा भी बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब उनका ये होता है कि अच्छा नजर आ रहा है, वो कहते हैं ना हंस करके, अच्छा बेटा पता है, ये वही वाला होता है, अच्छा बहुत सारा काम चल रहा है, वो मैं हंस देता हूँ बस, हो गया जब खैर। अच्छा, ECMAScript के 2018 added asynchronous iteration and iterable। With asynchronous iterable we can use the await keyword in 4 of loop। आप await भी करवा सकते हो लूप को, ठीक है, कि ये पूरा चले उसके बाद आगे बढ़े। तो ये लूप को क्या करवा रहे हैं हम? अवेट क्योंकि लूप आइटरेशन का काम करता है, जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है लूप के अंदर कि वो डाटा पे डिपेंड करती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाए, तो लूप को ही आप वेट करा दो। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, ये मैंने कोई एग्जांपल दिया नहीं, कोई एग्जांपल नहीं दिया, बस एम्प्टी रख दिया है। प्रॉमिस फाइनली, हमने अब तक क्या देखा था? प्रॉमिस किया था, 2 चीजें देखेंगे, एक दूसरा रिजॉल्व। सही है, आज हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, इसी के साथ हमने एक चीज और देखी, डॉट एंड डॉट कैच, ठीक है। अब हम देख रहे हैं थर्ड थिंग विच इज फाइनली। सही है, डॉट एंड सक्सेस, डॉट कैच एरर, फाइनली क्या होगा आपके पास? वेरी गुड। तो फाइनली जो भी रिटर्न होगा ना, वो फाइनली के अंदर आएगा। सही है, ये हम यूज कर रहे हैं आजकल, लेकिन ये जैसे नॉट अ थिंग के बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, बहुत ही कोई मतलब समझो कि कभी मैंने कभी इसको बनाया है, ठीक है, मतलब अगर 1.5-2 लाख लाइनों का कोड है तो उसका एक जगह यूज किया होगा, ठीक है, फाइनली हो। $150 लाख नहीं, 1.5 लाख, 150 लाख तो अपनी लाइन जिंदगी में मैंने कोड नहीं लिखा हूँ, टोटल ही बता रहा हूँ, उतना नहीं लिखा हूँ। Allows to destructure an object and collect leftovers। अच्छा, इसको जरा पढ़ते हैं, इधर आ जाओ भाई, क्या चल रहा है? हेलो डिस्कशन पार्टी। 1.5 लाख में बहस चल रही है। टाइप फ्लैट मॉडल 500 कलर वाइट, ठीक है, टाइप मॉडल कलर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, ऐसे ही होता है डिस्ट्रक्चर, कार के अंदर से ये वैल्यू निकल जाएगी, सही है, और उसके बाद हमने कहा था कार टाइप इज टाइप
मतलब कोई ऐसी चीज है जो पढ़ने वाली हो, कॉन्स के वेरिएबल के साथ सब पढ़ लिया था। यस सर। वेरी गुड। शेयर्ड मेमोरी देख लेते हैं इसको भी है। कोई मसला नहीं है, ये भी हमने देख लिया है क्योंकि याद है शेयर्ड मेमोरी है ना, आपको एक स्टोरेज दे रहा है, लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज शेयर्ड मेमोरी है। एक एग्जांपल और है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, विच इज कॉन्टेक्स्ट। शेयर्ड मेमोरी है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई याद है कि वो मैंने बताया था कि रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट होती है। यस सर, वो हमने कहा आगे पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे आगे, बट सिर्फ बताया था कि शेयर्ड मेमोरी होगी। तो ये रेडक्स इसका भी नाम लिया था, ठीक है। तो बस ये शेयर्ड मेमोरी इन्होंने भी लिख के दे दिया है भाई, आप शेयर्ड मेमोरी यूज कर सकते हो। 2019 एक कदम दूर है टारगेट, 2019 में चौड़ा है टारगेट। हाँ सही कह रहे हो, चौड़ा है टारगेट। बट अपडेट जो है ना वो 2018 के एंड में आती है, जैसे कि 2025 के एंड में आएगी अपडेट। 26 हाँ तो 26 काउंट होगा, 2018 होगा ना, ये 2018 का दिसंबर होगा, 20 कैसे होगा, सब कुछ उल्टा होगा। हाँ 20 में कोरोना होगा, उसमें शायद चीजें भी कम होंगी बहुत। अच्छा, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, फ्रॉम इंक्रीज, कैच बाइंडिंग, फ्लैट एक पढ़ना हमारा मटेरियल 1 2 3। अच्छा इसके अलावा मैंने जितनी भी चीजें छोड़ी हैं इसके क्या मतलब है? नहीं क्या आप नहीं क्या मतलब है, आप घर जाके पढ़ोगे, बोलना नहीं है पढ़ने वाले, पढ़ाई करनी चाहिए यार। Flat matter creates a new array by flattening क्या कहेंगे? flattening a nested array। एक एरर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ और बताया ये समझ नहीं है। सही है, तो माय एरे था 1 2 3 4 और 5 6। अब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसने फ्लैट कर दिया, सारा जो है वो एरे से निकाल दिया बाहर। हमने क्या इसके लिए ये किया कि 1 2 एक एरे में जाओ और इसको ऐसे रखो, फिर 3 4 उस एरे में जाओ, पुश हो जाओ, 5 6, ये पूरा काम हम करते हैं ना लूप के थ्रू। हमने क्या कहा, डायरेक्ट फ्लैट यूज से और उसने फ्लैट कर दिया इस पूरे एरे को। इज दिस क्लियर? यस सर। फ्लैट मैप वही काम करेगा। रिवाइज एरे सॉर्टिंग, ये अच्छा काम किया। रिवाइज हो गया। माय एरे नेम प्राइस अगर आप देखो तो 4 की सेम है और 4 की सेम है, ऐसे ही है, बट नेम सबके जो है वो डिफरेंट है, ऐसे ही है। अगर मैं सही देख रहा हूँ 00 01 02 03 04 05 06 07, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा अब जरा देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। माय एरे डॉट सॉर्ट यूज किया इन्होंने P1 और P2, क्या यूज किया? P1 और P2। इफ P1 डॉट प्राइस लेस देन P2 डॉट प्राइस, P2 क्या होगा? सेकंड वाला होगा। याद है मैंने आपको इंसर्शन सॉर्टिंग बताई थी, बबल सॉर्टिंग बताई थी, और क्या बताया था, एक और सॉर्टिंग और थी, नाम भूल गया हुआ है, तो कौन सी? हम लोग मुझसे बड़ा बुलक्कड़ हो गए। तो खैर 3 सॉर्टिंग मैंने आपको पढ़ाई थी। तो ये एक सॉर्टिंग था कि पहला वाला दूसरे से क्या करेगा? कंपेयर करेगा। फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, याद है? तो यही काम ये कर रहे हैं कि प्राइस वाइज सॉर्टिंग कर रहे हैं। किसके वाइज? प्राइस वाइज। P1 डॉट प्राइस लेस देन P2 डॉट प्राइस होना चाहिए, रिटर्न -1। P1 डॉट प्राइस ग्रेटर देन P2 डॉट प्राइस, रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। ठीक है, शॉर्ट करने वालों ने क्या रखा है?
अच्छा, सॉर्ट करने के बाद इसी वेरिएबल में सॉर्ट हो गया होगा, ये एरे के अंदर ही दोबारा स्टोर हो गया है। ठीक है, अब मैं एक काम और करता हूँ, वहाँ पे वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर। बल्कि चलो तुम लोगों के लिए काम करते हैं, इसको पूरा उठा दें, क्योंकि कंसोल भी दिखाऊंगा, फिर मैं इसका कंसोल खोलना पड़ेगा, तो वो और टाइम लेता है, टाइम के साथ। सही है, माय एरे, और जो हमें चेंज करना है वो हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग माय एरे। ठीक है, और टेक्स्ट एक काम और करता हूँ, मैं एक कंसोल यहाँ पे भी रख देता हूँ, ताकि आपको दोनों एरे में फर्क नजर आ जाए अच्छे से। माय एरे डॉट फॉर ईच, माय फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या चल रहा है, वैल्यू टेक्स्ट प्लस इज इक्वल टू वैल्यू डॉट नेम प्लस स्पेस वैल्यू डॉट प्राइस बी आर, और इसको हम रखवा रहे हैं डेमो के अंदर। हम एक काम और कर सकते हैं कि डेमो हमने बनाया नहीं है ना कोई, तो क्या किया जाए, लेकिन ये जो बी आर वगैरह है ना, ये शो भी आपके पास जो है ना नहीं होगा। एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट नहीं, मैं ब्राउजर में जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। हाँ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ से ये चले, अगर आप देखो तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 5 till 19, सही है। अच्छा, अब अगर इसकी वैल्यूज को देखो तो 100 3 टाइम्स है, 110 4 टाइम्स है, 120 4 टाइम्स है, 130 और 140 4 टाइम्स। सिर्फ 100 कितने मतलब है, 40 है, ये भी 4 ही है 4 टाइम। अच्छा, सारे 4 है, कौन 5 किधर, सही है नहीं 100 की बात कर रहा हूँ सर, आप सही। सही है। अच्छा, अब वापस आते हैं, अब हुआ क्या इसके ऊपर, जब प्लॉटिंग अप्लाई की हमने, प्राइस 100 सब कुछ सही है, 110 110 सही है, ऑलरेडी शॉर्ट है ना। पहले शॉर्ट थे वो, ये 3 था 4 था, ठीक है, पहले भी आई थिंक ये सही पहले है, शॉर्ट ही थे वो। सही है। अच्छा, ये बिहार की वजह से देख रहे हो, जो मसला मैं सोच रहा था वो हो गया, वो बिहार रखा हुआ था इसके ऊपर, तो बिहार वैसे ही प्रिंट हो गया इन एज अ टेक्स्ट, क्योंकि कंपाइलर एचटीएमएल पे कंपाइल करेगा ना, कंसोल में तो करेगा नहीं। ठीक है, तो x00 100, x01 100, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं डाटा को थोड़ा सा चेंज, जो असल मुद्दा था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेकर के आया था। मैं करता हूँ ये 100 वाले को बंद, एक्स्ट्रा, कोई मसला ठीक है। अब ये जो 140 है, इसको मैं उठाता हूँ और ले जाता हूँ 130 से ऊपर, ठीक है सर, कोई इशू नॉन सर। ठीक है। अब इसको चलाते हैं, बड़े काम और भी लगता है, इस कंसोल को मैं हटा देता हूँ। ये टैक्स वैक्स जो है ना, इसकी कोई नीड है, क्यों लगाए हम टैक्स और एक एक करके सबको रेंडर करें फॉर ईच करके, तो फायदा नहीं है कोई। हमने सिर्फ देखना है कि सॉर्ट क्या करता है। लास्ट वाला कंसोल बंद किया, कौन सा, ओके, टैक्स तो मिल ही नहीं रहा है, वहाँ से प्रिंट होगा 10 110 120 130 140, बिल्कुल तरीके से आया है। यस सर। बट ऊपर अगर देखो तो 140 पहले था, जो कि शॉर्ट होकर के लास्ट में एंड में आ चुका है, समझ में आई बात, यस सर। जो असल मुद्दा था।
इज दिस क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है? जो काम, अच्छा ये काम हमने फुल लूप से किया था ना लास्ट टाइम, ए को बी से करा रहे थे हम, मुश्किल था। हाँ, स्वैप करवाया था, मुश्किल था, लेकिन ये बहुत आसान है। तो लेकिन वो आना जरूरी था, ठीक है? अगर उसको हम ये शॉर्ट पढ़ लेते तो मसला हो जाता, लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती, ठीक है? तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने वो काम किया था और इतने टफ तरीके से किया था तो क्यों किया था, उसका जवाब ये कि वो जरूरी था। अच्छा, एरे सॉर्टिंग हमने देख लिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पता है? Yes, sir. ठीक है, सिंबल्स इन स्ट्रिंग्स, सेपरेटर्स, रिवाइज फंक्शन टू स्ट्रिंग, ये दोनों चीजें खुद से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्लस और इसी तरीके से डिवाइड, कोई स्टैटिक, मल्टीप्लाई या कोई भी ऐसा सिंबल यूज हुआ है स्ट्रिंग के अंदर तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया मैंने इसके अंदर, ठीक है? वी हैव ओनली 5 मिनट्स। चलो भाई, न्यू फीचर बिग इंटीजर। बिग इंटीजर अप्लाई किया गया किसमें? जावास्क्रिप्ट 2020 में। क्यों किया गया? जब डाटा साइंस बहुत ज्यादा इंक्लूड हुई आपकी फील्ड के अंदर। तुम पहुंच जाते हो 6 मिनट में, कहाँ है तुम्हारी यूनिवर्सिटी? कहाँ है ये? अच्छा चलो ठीक है, 2020 वाला खुद से पढ़ लेना। तुम क्यों हुई है? बोलता लेकिन हमेशा यही है, चला रहा है, बोलते ही नहीं। अच्छा, बे इंटीजर कहाँ पे असल में बेसिकली वैल्यूज आएगी? जब आपकी वैल्यूज मेमोरी से बड़ी होने लगी। किससे बड़ी होने लगी? मेमोरी की कैलकुलेशन मेमोरी के बियॉन्ड होने लगी, ठीक है? क्योंकि डाटा साइंस जब इंक्लूड हुआ तो आपको डाटा इट इज समथिंग अबाउट अ बिग वेरिएबल, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं, सही है? मैं अगर काउंट करना शुरू करूं यहाँ से लेकर अगर एंड तक जितने 40-50 लोग बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूँ भाई सबके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो ये लाखों तक तो बात चली जाएगी। लाखों तक चली जाएगी, फिर भी मुझे उम्मीद है आगे चलते ये टॉपिक बहुत खतरनाक शुरू हो गया। स्टोर्स वैल्यूज टू बिग टू स्टोर इन अ जावास्क्रिप्ट नंबर। सही तो मैंने बता दिया कि क्या करता है, बिग वैल्यूज स्टोर करता है इन अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल के अंदर नंबर में। ऐसा ही है जो मैं क्वांटिटी बता रहा था कि यार किसके अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? तो इस तरीके स्टॉप इस क्वेश्चन को चेंज कर देना है एग्जांपल से। कह रहा है इजी मेरा लोन लिया वो रिटर्न करना है। तो खैर अब ये देखो, ये वैसे तो आपको लग रहा होगा कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट होंगे, बट जब ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो रहा है तो 9 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू बन रही है, 9 अरब बन रही है ना, वैल्यूज बहुत बड़ी है। अगर आप नंबर्स काउंट कर रहे हो तो 9 डिजिट 10 डिजिट, बट वैल्यूज के अंदर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, सही है? देखिए ये टू बिग। अब अगर इस टाइप की वैल्यूज हैं तो आप उसको क्या कहते हो? बिग इंटीजर्स कहते हो, और आप उसको इस तरीके से यूज करते हो। इज दिस क्लियर? बस यही था इसके अंदर, नहीं अभी तो ये शुरू हुआ है। इंपोर्ट, डायनेमिक इंपोर्ट हम देख चुके हैं, ग्लोबल बेस इंपोर्ट डॉट मेटा। अच्छा, इंपोर्ट डॉट मेटा थोड़ा सा पढ़ने वाला मटेरियल है, ये इस वजह से भी मटेरियल है पढ़ने वाला कि आप आगे चलकर जब नेक्स्ट.जेएस पे काम करोगे ना तो ये इंपोर्ट मेटा यूज होगा आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? बस अभी तक के लिए इतना ही समझो, ठीक है? जो आपकी वेबसाइट पहले के दौर में रिएक्ट के अंदर एसईओ फ्रेंडली नहीं कर रहे, रिएक्ट एसईओ फ्रेंडली नहीं था। जैसे कि मैं अगर आपको मुझे
लिंक का याद था कि इनसाइड जो है ना एसईओ भी देता है कैलकुलेटर में, कुछ तो सिर्फ लिंक देते हैं सी। यकीन करो मैंने इस वेबसाइट के अंदर 1 रुपए की भी एसईओ नहीं अप्लाई की है। बता रहा हूँ, यही तो बताना चाह रहा था, सबर तो करो। सही है, तो ये नेक्स्ट.जेएस में बनी है बस। तो नेक्स्ट.जेएस कितनी रैंक करता है आपकी वेबसाइट को? सी। समझ में आएगा? अब कोई अगर मैं रिएक्ट पे बनाऊंगा यही ऐसी मुश्किल 20 हो जाए तो बड़ी बात है। परफॉर्मेंस भी 100% है ना यार, सर ये 95%। झूठ तो नहीं सर ये? नहीं बिल्कुल सही है। डेस्कटॉप के ऊपर कुछ कम होगा आई थिंक नहीं, डेस्कटॉप में ज़्यादा बेटर है। हाँ, हम बेसिकली ना पेज के इनसाइट्स कवर करते हैं। कैसे कवर करते हैं कि यार आपकी वेबसाइट को हम दोबारा बना रहे हैं और बेहतरीन बना करके देंगे। ठीक है, जैसे मेरा ये क्लेम है, मैं कहता हूँ कि आपकी वेबसाइट जो होगी ना फास्ट होगी, एक्यूरेट होगी, ठीक है, कहीं पे भी रुकेगा नहीं, कहीं पे कोड हटेगा नहीं, आप हमें कॉल करोगे नहीं, हम भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री। तो मैं जब कोड लिखवाता हूँ अपने डेवलपर्स से तो वो तकरीबन 4 मरतबा उसको हम जो है ना सिर्फ रिव्यू करते हैं कि ये सही है, नहीं है सही, फिर चेंज, ये सही है, नहीं है सही, फिर चेंज। सही है, तो कोड लिख लेना नॉट अ रॉकेट साइंस, अच्छा कोड लिख लेना ये कहते हैं कि बंदा अच्छा डरता है। सही है, कोड तो आप लोग भी लिख लोगे, सही है, लेकिन क्या होगा कि आपके कोड लिखने में और एक बंदा जो एक्सपीरियंस वाला है उसके कोड लिखने में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप ज़्यादा फोर लूप यूज करोगे, मैं फोर ऑफ यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रही है? दिस इज द डिफरेंस। मैं मैप यूज कर लूंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है कोड आपकी वल्नरेबिलिटी से कितनी ज्यादा पाक और साफ है। ठीक है, एक वर्ड और बता रहा हूँ, ये जरा घर जाकर इस टॉपिक को पढ़ने वाला टॉपिक है। कोड कंपैटिबल। कोड को हम कंपैटिबल कैसे करते हैं? टाइप्स ऑफ कोड कंपैटिबल, इसको जरा पढ़ना, ठीक है। और पढ़ो क्या होगा तो फिर मैं बताऊंगा कि इसमें है क्या क्या चीजें। सही है, कोड कंपैटिबल क्या कहते हैं? एक होती है एंड टू एंड टेस्टिंग, E2E। क्या कहलाता है? E2E। इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं तो 3 चीजें आती हैं, फाइनाइट, इंटीग्रेशन एंड यूनिट टेस्ट। तीनों चीजों का मिक्सचर जो है ना एंड टू एंड टेस्टिंग कहलाता है। अब यूनिट टेस्ट आपका कोड बताता है कि 90% एक्यूरेट है, 70% एक्यूरेट है, कोड की लेटेंसी निकाल के देता है कि कोड आपका चलता कितनी देर बाद है। सही है, ये सारे टॉपिक्स हैं थोड़े से आर्किटेक्चर लेवल के। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई अच्छा पढ़ने वाला हो, बोले भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा सिलेबस से हट के भी चीज़ें पढ़ सकता है। सही है, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा आप पढ़िएगा तो आप जो आप ये कह लो कि अगर आज आप पाकिस्तानी डेवलपर हो तो आप यूएस डेवलपर बन जाओगे, आसान लफ्ज़ों में। सही है, इतना फर्क है। सही है, तो ये चीज़ें पढ़ लेना, आगे हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हम इंशाल्लाह 2021 से 2025 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।